Hello, all of you. Today, our class is all about right and wrong. Right. हम आज पढ़ने वाले हैं सीएमए इंटर लॉज का हमारा जो एथिक्स वाला पोर्शन है उसको आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एथिक्स तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ये सही, ये गलत, ये सही कंडक्ट है, ये शायद गलत कंडक्ट है, गुड बैड, मॉरल्स, रिलीजन, लॉज, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ वर्ड्स कम इनटू आवर माइंड, राइट। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी बातें आपने सुनी हुई होंगी। जैसे एक सबसे बड़ी बात जो ऑफन एथिक्स के साथ एसोसिएट होती है या गलत सही के साथ एसोसिएट होती है, वो ये होती है कि गलत तो बेटा गलत ही है, अगर सब कोई कर रहे हैं तो भी, एंड राइट इज ऑलवेज राइट इवन इफ नो वन इज डूइंग इट। हमारी लाइफ्स की अगर बात करें तो हम डेली लाइफ्स में ना बहुत सारे डायलेमा में जाते हैं, ये सही है या नहीं है, ये गलत है या नहीं है, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। बहुत सारी चॉइसेस आती है जो हमें बनानी होती है। जो देखो बहुत स्टूडियस टाइप के बच्चे होते हैं उनके पास अलग तरीके के डायलेमास होते हैं, और जो एकदम मस्ती वाले बच्चे होते हैं ना वो तो इसी में रह जाते हैं कि क्या मेरा इससे प्यार करना सही है, अगर प्यार कर लिया तो क्या किसी और से शादी करना सही है। तो इस टाइप की भी चॉइसेस होते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। किसी के हिसाब से शायद वो सही हो, किसी और के हिसाब से शायद वो गलत हो, हमारे कस्टम्स के हिसाब से शायद वो गलत हो, या हमारे कस्टम्स के हिसाब से शायद इट्स वेरी नॉर्मल, राइट। सो इफ यू कंपेयर द इंडियन कल्चर अलॉन्ग विद द फॉरेन कल्चर यू विल बी एबल टू रिलेट कि चीज़ें कितनी अलग हैं, और उस डिफरेंस की वजह से सही गलत भी अलग है, राइट। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो, अ वेरी नॉर्मल पिक्चर। क्या दिख रहा है आपको इसमें? वन पर्सन इज किलिंग द अदर पर्सन। अगर मैं आपसे जनरल नोशन में पूछूं क्या ये सही है, किलिंग समवन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, आप क्या बोलोगे? मैम बिल्कुल गलत है। किसी को मारना तो डेफिनेटली गलत ही होगा ना। अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा सा मोल्ड करें एंड लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर पिक्चर, अब ये तो डिजर्व्स द रिस्पेक्ट, राइट। तो ये तो हर सिचुएशन में सही है, हम अपने सोल्जर्स को तो गलत नहीं बोल सकते हैं। क्या कर रहे हैं वो भी तो किसी का खून ही कर रहे हैं ना, किसी को मार ही रहे हैं, बट द मोटिव बिहाइंड किलिंग समवन इज चेंज्ड, राइट। तो अब हम इस सिचुएशन में बोलते हैं कि ये सही है। तो कैसे एक चीज दैट इज किलिंग समवन कैन बी राइट इन वन सिचुएशन एंड रॉन्ग इन सम अदर सिचुएशन? These are different type of ethics. अभी मैं आपको बताऊंगी मीटा एथिक्स क्या होता है, अप्लाइड एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, तो आपको समझ में आएगा कि मीटा एथिक्स के हिसाब से शायद ये दोनों गलत हो, बट जब हम अप्लाइड एथिक्स की तरफ जाते हैं तो हमको पता चलता है, जब हम नॉर्मेटिव एथिक्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं तब हमको पता चलता है कि हाँ ये सही है और ये गलत है, ठीक है। तो सही गलत के इस चक्रव्यूह में हमें पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहला सवाल हमारा ये उठता है कि व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देखो एथिक्स ऐसा नहीं है कि आज आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर हम फाउंडेशन लेवल की बात करें तो भी हमने उसमें एथिक्स पढ़ा है, पर काफ़ी बेसिक लेवल पे पढ़ा है। ऑल्दो दैट बेसिक्स आर स्टिल देयर इवन ओवर ईयर। एथिक्स आपको कुछ बेसिक्स वाले भी पढ़ने हैं, पर काफ़ी चीज़ें आपको एडवांस्ड लेवल की भी पढ़नी है। एथिक्स कई बच्चों को लगता है कि क्या ये मॉरल साइंस का क्लास है या क्या है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि हमारा सीएमए इंटर लॉ का जो इतना भारी वाला सिलेबस है उसमें आपने एक एथिक्स डाल दिया, कितना बोरिंग बना दिया। बट आप एथिक्स की इंपॉर्टेंस समझो। आई रियली अप्रिशिएट इंस्टीट्यूट फॉर डूइंग सो, क्योंकि एथिक्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है एज प्रोफेशनल्स। हम ऐसी फील्ड में जा रहे हैं, अगर हम एथिकल नहीं होंगे ना, we can destroy our own selves and we can even destroy the nation. हमारे पास वो पावर होती है, ठीक है, बीइंग दीज प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हमारे पास वो पावर होती है कि हम नेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से हम समझेंगे कि एथिक्स क्या होता है और उसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है। कुछ बच्चों को देखो ऐसा लगता है ना, कुछ बच्चों को क्या मैं बोलूँगी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स अनएथिकल ओनली इफ यू गेट कॉट। मतलब अगर पकड़े गए तो चोरी है, वरना तो सीना चोरी है, राइट। तो अगर जब तक हम पकड़े नहीं गए हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आज की सोसाइटी में ना चीज़ें भी ऐसी है। आप कितनी बार फेसबुक वगैरह पे वीडियोस देखते हो कि मदर्स डे आया या टीचर्स डे आया, कोई भी स्पेशल डे आया तो एवरीवन इज पोस्टिंग पिक्चर्स एंड ऑल,
उसके वीडियोस भी काफ़ी सारे बने हैं। एंड एक्चुअली behind those closed doors, are you actually respecting your mother, respecting your elders, respecting your teachers, या सिर्फ वो दिखावा है? राइट, सो बोलते हैं ना, इट्स ओनली अनएथिकल व्हेन यू गेट कॉट। तो जब तक आपको देखा नहीं है किसी ने कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तब तक हम तो बहुत एथिकल है। अरे मैं तो इतना, देखो मैं कितना अपनी माँ को मानता हूँ, सी आई एम पोस्टिंग पिक्चर्स, आई एम पोस्टिंग वीडियोज, राइट। तो ये सोच दुनिया को दिखाने के लिए बड़ी अच्छी है, पर बिजनेस चलाने के लिए, इकोनॉमी चलाने के लिए, अपना प्रोफेशन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। So we are actually not concerned what we are doing in our daily lives, it's your choice। मैं आपको सच में मॉरल साइंस का क्लास नहीं पढ़ा रही हूँ और लेक्चर नहीं देने वाली हूँ कि ये करो बेटा, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। मैं आपको इस क्लास में इम्पोर्टेंस समझाने वाली हूँ एंड बेसिकली आई एम गोइंग टू इवन गाइड यू कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने चाहिए। एथिक्स क्या होता है, अब मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ आपको, है ना, और एथिक्स के ज्ञान ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैं आपको दे सकती हूँ। मुझसे बहुत अच्छे, मैं तो फिर भी क्या हूँ, लॉ की गुरु हूँ। आप तो एथिकल गुरुज तो हमारे कंट्री में ओवरफ्लो हो रहे हैं, राइट। तो हर कोई आपको बता सकता है अरे नहीं नहीं ये गलत है, ये सही है ना। पर प्रॉब्लम ये आती है, सही गलत सबको पता है और सही गलत के एग्जाम्पल्स भी सबको पता है। द प्रॉब्लम कम्स दैट मैम इफ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाई एथिक्स, तो व्हाट डू वी राइट, जिसपे हमें एक्चुअली नंबर मिले। हम अगर कहानियां लिख के आएंगे तो क्या इंस्टीट्यूट हमको उस पर मार्क्स देगी? एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छे बड़े 8-10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इस एथिक्स में से उठा के, एक क्वेश्चन में बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते और स्कोर करने के लिए बड़ा अच्छा है यार। कुछ कंसेप्ट ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। हाँ, कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है विच वी मस्ट इनकॉर्पोरेट इन आवर आंसर्स, ताकि हमें क्या हो, अच्छे मार्क्स मिले। तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। अगर आप फाउंडेशन लेवल की बात करो तो हमने देखा था एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मॉरल्स, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लॉज, राइट। तो एथिक्स को ऑफन जो हम जिन चीज़ों से इक्वेट करते हैं कि रिलीजन एथिक्स है, मॉरल्स एथिक्स हैं, लॉ जो हमारा है वो एथिक्स ही है, नहीं। एंड हर एक चीज़ में क्यों डिफरेंस है, उसके एग्जाम्पल्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो आपका एथिक्स का बेस बनाता है, विच एग्जैक्टली टेल्स यू द मीनिंग ऑफ एथिक्स, इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ठीक है। तो हम उतना इन डेप्थ एथिक्स के वर्ड को, टर्म को इवैल्यूएट अब नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम इस चैप्टर ओवरव्यू की बात कर रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर लेवल इन आवर सिलेबस, हमें क्या क्या पढ़ना है, सो वी डू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय एथिक्स। और आइडियली अगर हम एथिक्स के मीनिंग की बात करते हैं ना, तो कुछ होते हैं हमारे इंडिविजुअल एथिक्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पोरेट एथिक्स में भी, और वो अगर हम प्रोफेशनल बन गए तो वो प्रोफेशनल एथिक्स में भी कन्वर्ट होते हैं। ऑल्दो प्रोफेशनल एथिक्स हर एक इंस्टीट्यूट, हम प्रोफेशनल हैं, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो हमारी डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, अगर मैं सीए हूँ तो हमारा इंस्टीट्यूट है, अगर मैं सीएमए हूँ तो हमारा इंस्टीट्यूट है। दे एक्चुअली गवर्न अस, दे गिव अस अ सेट ऑफ रूल्स। What are ethics? They are a set of rules of conduct. So code of ethics is a set of rules which is given by the institute to us to follow, we being the professional. ठीक है, अभी कुछ नहीं भी समझ में आ रहा ना तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जब हम एक एक वर्ड को एनालाइज करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है चैप्टर में, ठीक है। चलो, कितने तरीके के एथिक्स होते हैं? बेसिकली 3 तरीके के एथिक्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, मीटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड, जो मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू एक्चुअली समझेंगे कि क्या होता है। क्यों एथिक्स की जरूरत है? क्यों एथिक्स की जरूरत है? अक्सर बोला जाता है कि इट टेक्स ऑलमोस्ट 10, 20, 30 years टू बिल्ड अ रेप्यूटेशन, बट इट टेक्स जस्ट 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes to actually ruin it.
वो बॉलीवुड मूवीज वगैरह में हम नहीं देखते हैं कि इतना सालों लग गए मुझे ये इज्जत बनाने में और तुमने 2 मिनट में इसको मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज ट्रू, ठीक है। कस्टमर्स को बिल्डअप करने के लिए, उनको धीरे 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 ये विश्वास दिलाने के लिए दैट द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग इज ट्रस्टवर्दी, द कंपनी यू आर एसोसिएटिंग विद इज ट्रस्टवर्दी, बहुत टाइम लग जाता है। और अगर एक बार आपका प्रोडक्ट, मान लीजिए मैगी इज समथिंग, और मैगी तो क्या है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ये थोड़ा सा जैसे ड्रग्स होते हैं ना, ये हमें एडिक्ट कर देता है। पता नहीं इसमें कौन सा ऐसा फ्लेवर होता है जो हमें एडिक्ट कर देता है कि अगर मैगी में आपको कोई दिखा देना कि कीड़ा भी निकला है, तो भी कितने लोग ऐसे होते हैं बोलेंगे ये कीड़ा हटा दो यार, मैगी दे दो। तो ये तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, बट फिर भी आप सोचिए मैगी के कितने कस्टमर्स हैं। इतने टाइम तक किसी ने कुरकुरे इतने टाइम तक आपने बिल्ड की वो रेप्यूटेशन, और कुरकुरे एक बार ये इंफॉर्मेशन लीक हुई दैट कुरकुरे इज मेड ऑफ प्लास्टिक, कुरकुरे की सेल इतनी शार्प डिक्लाइन। तो क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज इट जस्ट टेक्स अ मिनट टू रूइन दिस रिलेशन, टू रूइन दिस, जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं पिक्चर, या हम बोलें कि हमारी जो वर्थ बनी है, हमारी जो आप बोलो कि रेप्यूटेशन बनी है, वो रूइन करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो काम करें वी डू इट डिफरेंटली रादर दैन वी डू इट एडॉप्टिंग सम एथिकल प्रैक्टिसेस। व्हाट आर एथिकल प्रैक्टिसेस? दे आर सिंपली सम सेट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। अगर हमने एक एम्प्लॉय हायर किया है तो उस एम्प्लॉय के टुवर्ड्स हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए, ठीक है। अभी एज आई टोल्ड यू आई विल स्टार्ट विद द फ्लो। कब ये एथिक्स हमें फॉलो करने चाहिए? ऑफ कोर्स एट ऑल टाइम्स। एंड वेयर वी नीड एथिक्स इन बिजनेस, this is something that we need to actually read. So we need ethics in business, value chain and in public office. अगर हम ये बात करें ना 7 principles of public life, this is something that we have read at the foundation level also, but it is again repeated at our inter level. तो आप इसकी importance समझिए। अगर same content आपका फिर से repeat हो रहा है, that means the institute doesn't want you to forget this, right? Although इस पे questions आने के chances कम होते हैं because this is something which you have already read at the foundation level, ठीक है। But institute doesn't want you to forget the same, तो वो कहीं ना कहीं ये दोनों topic थोड़े ये I would say absolutely अलग है, but this is absolutely the same, ठीक है। तो टोटल चीज़ें हमें क्या पढ़नी है? हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एथिक्स, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एथिक्स, हम पढ़ेंगे नीड फॉर एथिक्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें ये प्रोफेशनल एथिक्स में जाके प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए जो ये मिशन स्टेटमेंट है हमारे इंस्टीट्यूट की, ठीक है, वो हमें पढ़नी है। उसके बाद हमें ये एथिक्स इन बिजनेस, ethics in business, ethics in public life and value chain, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। So let's now begin our session with the meaning of ethics, with the meaning of ethics। चलो सिंपल सी चीज़ पहले समझते हैं। कुछ अगर मैं आपसे बातें कहूँ like if I tell you respecting elders is good or bad? Good. Loyalty, being loyal towards someone you love, or just anyone to whom you are committed or anything like that, अच्छी बात है कि बुरी बात है? Of course अच्छी बात है मैम, definitely it's a good thing। Honesty अच्छी बात है मैम, ये तो attributes हैं of a good character, right? किसी को मारना, beating someone, harassing someone, doing fraudulent activities, stealing things, that is theft, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? बैड कंडक्ट, राइट। तो हमने खुद अपने मुंह से कुछ बातें कही कि ये गुड कंडक्ट है और ये बैड कंडक्ट है, राइट। कुछ गुड कंडक्ट है और कुछ हमारा क्या है? बैड कंडक्ट है, राइट। अब अगर मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ आई डोंट रिस्पेक्ट पीपल, ठीक है,
या मैं ऑनेस्ट नहीं हूं। आप कोई भी एक एग्जाम्पल उठाइए, मान लीजिए कि आई डोंट रिस्पेक्ट पीपल नाउ, या फिर मैं ये मानती हूँ दैट इट इज़ ओके टू डिसरिस्पेक्ट एनी वन, बी इट कोई बड़ा हो कोई छोटा हो। आई वुडंट से दैट ओनली रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज इम्पॉर्टेंट, ऑफकोर्स yeah, right. Okay, so if I don't respect people, this is my individual belief. Listen to me very carefully, ठीक है, मुझे एकदम ध्यान से सुनना। ये क्या हो गया, मेरा इंडिविजुअल बिलीफ हो गया। अब क्या हुआ, लेट्स से मैंने एक कंपनी खोली, आई स्टार्टेड अ कंपनी, ठीक है। तो मैंने जब एक कंपनी खोली तो ऑब्वियसली कंपनी में खोलूंगी, आई विल हायर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो कुछ एम्प्लॉयज़ आए मेरे पास और उन एम्प्लॉयज़ को भी मैंने यही सिखाया कि जिससे भी काम कराना है आप ऐसे ही बोलो, ऐसे ही बात करो, किसी की भी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द बिलीव दैट आई कैरी विल बी पास्ड ऑन टू माई एम्प्लॉयज़, है ना। तो मैंने क्या किया, I passed the same belief to my employees also, When I did this, it became corporate belief or corporate value. मेरी एक इंडिविजुअल वैल्यू थी, मेरा एक इंडिविजुअल बिलीफ था कि इट इज़ ओके टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, या फिर थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है बिजनेस में, ऐसा मैंने माना था। जैसे कई बार, एक मैं आपको इंस्टेंस बताती हूँ, इट इज़ अबाउट वन ऑफ माई फ्रेंड्स ओनली, जो मुझे नहीं पसंद। हुआ ये, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, आपको डेफिनेटली आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। तो फ्लिपकार्ट से आपने कुछ ऑर्डर किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू ऑर्डर्ड अ पेन ड्राइव, आपने वो पेन ड्राइव ऑर्डर की, द पेन ड्राइव इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, आपने उसमें एक पुरानी पेन ड्राइव विच इज़ नॉट वर्किंग उसको डाल दिया और कंप्लेंट कर दी दैट द पेन ड्राइव इज डिफेक्ट। फ्लिपकार्ट इज वन सच कंपनी जो आपसे एक क्वेश्चन नहीं करती है व्हेन यू आर रिटर्निंग या कुछ भी ऐसा है, तो फ्लिपकार्ट ने आपसे कुछ नहीं पूछा, आपका ले गए और आपको दूसरी पेन ड्राइव ला के दे दी। सो आइडियली क्या हुआ, आपकी पेन ड्राइव फ्री में आ गई। तो ऐसी चीज़ें, ये बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इवन इन एपरल्स, अटायर्स, क्लोथ्स वगैरह सब में क्या होता है, लोग मंगाते हैं, पहनते हैं और 7 डेज 14 डेज इतनी डेज की रिटर्न पॉलिसी होती है, वापस भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप मानते हो दैट इट इज ओके टू डू दिस, द सेम यू विल पास ऑन टू द पीपल अराउंड यू। तो हमने सेम चीजें पास ऑन की अपने एम्प्लॉयज को एंड इवेंचुअली इट बिकेम अ कॉर्पोरेट वैल्यू। मतलब मेरी कंपनी का यही बिलीव था, मेरी कंपनी की यही वैल्यूज थी जो मैंने इंस्टिल की। जब मैंने उनको सिखाया दैट इट इज ओके टू डिसरिस्पेक्ट पीपल, दैट मीन्स दे विल इवेंचुअली डिसरिस्पेक्ट माई ओन कस्टमर्स ऑल्सो। अब अगर कस्टमर्स की मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो कस्टमर्स को वो कंपनी तो डेफिनेटली नहीं पसंद आएगी। सपोजेटली सेम डिसरिस्पेक्ट इज पास्ड टू customers also. They will dislike the company, definitely. They will not like the company, they will dislike the company. अब हो क्या सकता है, quite possible I or the company might make profit one time, एक बार दो बार, eventually it will lose all customers. देखो, अगर बिजनेस करना है ना, एक बार आप किसी को धोखा दे सकते हो, 2 बार आप किसी को धोखा दे सकते हो, उसके बाद आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। कंज्यूमर्स बहुत अवेयर हैं। हाँ, अगर धोखा ही देना है तो धोखा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर बिजनेस करना है तो धोखा मत दो, क्योंकि बिजनेस में धोखा नहीं चल सकता। बिजनेस में एथिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे आइडियली क्या होता है, हमारे जो इंडिविजुअल एथिक्स होते हैं वो ही कहीं ना कहीं हमारी कॉर्पोरेट वैल्यू भी बन जाते हैं, ठीक है।
लेट्स हैव अ लुक एट आवर मटेरियल नाउ। इसको मैंने कंप्राइज शॉर्ट करने की पूरी कोशिश की है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो रिपीटेड टाइप की बातें होती हैं वो सारी कट शॉर्ट कर दी है मैंने। पर मैं एक बात आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दी है, क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहती। एट टाइम्स जहाँ बहुत टेक्निकल चीज़ है उसको मैंने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी किया है, और डेफिनेटली आपको चीज़ें इस तरीके से बना दी हैं कि आपको डिफरेंट हेडिंग्स मिले। कहीं पे जहाँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज डाली हुई है, जहाँ पे आपको अट्रैक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे मैंने अट्रैक्शन भी डाला है, उसको बुलेट्स में, उसको पॉइंट्स में, उसको टेबल्स में, जैसे जैसे करना है वो सब कर दिया है। पर फिर भी वाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली लर्न सम ऑफ दीज वर्ड्स ओनली। एग्जाम में नंबर लाने हैं तो ये थोड़ी चीजें तो याद करनी पड़ेंगी। अगर मैं एथिक्स के ऊपर ऐसे लिखूं तो मैं अलग लैंग्वेज में लिखूंगी, इंस्टीट्यूट लिखेगा तो वो अलग लैंग्वेज में लिखेगा। लैंग्वेज इज ऑल्दो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इट्स मीनिंग इज येट आई वुड से कि हमें इंस्टीट्यूट के वर्ड्स को, इंस्टीट्यूट के चॉइस ऑफ वर्ड्स को इम्पोर्टेंस देनी है। ओनली देन वी विल गेट मार्क्स, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। रूल क्या होता है? रूल हमें बताता है कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। दैट डिफाइंस राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। सही बिहेवियर ये है, गलत बिहेवियर ये है। द टर्म एथिक्स, दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल थिंग विच वी ऑल नो। हमें बहुत पहले से ही पता है कि एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एथोस विच मीन्स कैरेक्टर। एथिक्स एक सोशल साइंस है जो हमें कंसेप्ट्स बताता है, सही गलत, मॉरल इमॉरल, गुड एंड बैड बिहेवियर ऑफ डीलिंग विद वन अनदर। जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर हमें सड़क पे कोई दिख जाए, अगर हम रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, ऑल्दो आज की टाइम में ह्यूमैनिटी हैज़ बीन सो मच लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड आई वुड से कंप्लायंसेस, कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना, लोग डरते हैं कि अगर मैं पुलिस को फ़ोन करूंगी, पुलिस मुझसे 10 सवाल पूछेगी, ये होगा वो होगा, हम ऐसे फंसेंगे, हम वैसे फंसेंगे, हमारा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं खो रही है। बट अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में बात करो, इफ़ देयर इज समवन, किसी का रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, डोंट यू थिंक ये हमारा एक अच्छा कंडक्ट होगा अगर हम उतर के उस पर्सन को एक्चुअली हॉस्पिटल पहुंचा सकें, राइट? सो दिस इज समहाउ विच actually means good conduct, right? So ethics are the set of moral principles that guide a person's behavior. These morals are shaped by social norms, cultural practices and religious influences. अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, राइट? जो हमने सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा हुआ है वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ, ethics is very different from morals, right? देखो यहाँ पे लिखा है ना, इंस्पायर्ड बाय मॉरल्स ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स बताते हैं। जैसे पहले के टाइम में हुआ करता था कि लड़कियों को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, या लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के वो काम करेंगे, इनको साइलेंट रहना चाहिए, इनको इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारी ट्रेडिशनल बातें जो उस समय के हिसाब से सही थी, उस समय के हिसाब से सही थी, या उस सोसाइटी के हिसाब से सही थी। आज के टाइम में क्योंकि सोसाइटी बदली तो उनके नॉर्म्स भी बदले, और क्योंकि नॉर्म्स बदले तो मॉरल वैल्यूज भी बदले। तब के टाइम में अगर मैं बात करूं तो अगर किसी लड़की ने कुछ बोला या कुछ भी, मतलब वॉट एवर इट इज, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीथिंग और डू एनीथिंग लाइक दैट, बट अगर कुछ बोला तो वो गलत था। आज के टाइम में सही है। क्यों? क्योंकि हमारे मॉरल वैल्यूज बदल गए हैं। क्यों मॉरल वैल्यूज बदले? बिकॉज सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड, तो एथिक्स हैव आल्सो इवॉल्व्ड। हम बोलते हैं कि बड़ों से बात करना, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, ठीक है, ये हमारी क्या है, सोसाइटी का ही तो सिखाया हुआ है। किसी सोसाइटी में इट इज ओके, जैसे अगर मैं घर की बात करूं तो रात में 10 बजे 11 बजे पार्टी करना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग, एवरीथिंग माइट बी ओके,
जैसे अगर हम फॉरेन सोसाइटीज़ की बात करते हैं, फॉरेन कल्चर की बात करते हैं, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। तो वहाँ का क्योंकि सोसाइटी नॉर्म्स ऐसे हैं तो मॉरल वैल्यूज़ भी ऐसी हैं, और एथिक्स ने भी क्या बताया कि ये अच्छा कंडक्ट है, इट इज़ ओके। बट अगर हम इंडियन कल्चर पे आते हैं तो हमें लगता है नहीं, रात में घर जल्दी आना चाहिए, दैट इज़ अ गुड कंडक्ट, राइट। हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अ गुड कंडक्ट। सो हाउ इज दिस गुड एंड बैड शेप्ड? कौन बताता है डेफिनेशन कि ये सही और ये गलत है? हमारी सोसाइटी ही तो बता रही है। हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं नॉर्म्स बना रही है, कहीं ना कहीं वो हम रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी होते हैं, बिकॉज इफ आई एम अ हिंदू आई विल बिलीव एंड मे बी अगेन द थिंग्स आर चेंजिंग। अभी आपको जब मैं ये बताऊंगी ना डिविजन क्लासिफिकेशन ऑफ एथिक्स, तब भी आपको समझ में आएगा। बट एक नॉर्मल सी बात कहती हूँ, फ्लैश ईटिंग मतलब अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, अगर हम कुछ रिलीजन में बात करें तो इट इज़ ओके टू ईट दैट, कुछ रिलीजन में बात करें तो इट इज़ नॉट ओके टू ईट दैट, राइट। सो अगेन सही क्या है गलत क्या है किसने हमें बताया? रिलीजन ने बताया हमारे। तो कहीं ना कहीं हमको रिलीजन बताता है, कहीं ना कहीं हमको सोसाइटी बताती है, कहीं ना कहीं हमारा कल्चर बताता है। ये सारी चीज़ें कुछ प्रिंसिपल्स को फ्रेम करती है और उस प्रिंसिपल से इंस्पायर होकर हमारे लिए एक कोड बनता है, एक सेट ऑफ रूल्स बनते हैं, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना है तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, ये सही कंडक्ट है। ये सही कंडक्ट हमको किसने बताया? अरे मैनिपुलेशन करके अगर एसएससी का फायदा हो रहा है, क्लाइंट का फायदा हो रहा है तो थोड़ा सा कर देते हैं। किस हद तक कर सकते हैं? तो क्या सही है क्या गलत है ये हमको कुछ रूल्स पता चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉरल्स, रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर, व्हाटएवर, ये सारे प्रिंसिपल्स बताते हैं, इनसे इंस्पायर होके हमारे एथिक्स बनते हैं, ठीक है। सो एथिक्स आर द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड अ पर्सन्स बिहेवियर, हाउ आई शुड रिएक्ट, राइट, हाउ आई शुड वर्क इन अ सर्टन, हाउ शुड बी माई बिहेवियर। In addition to individual ethics and corporate ethics, there are professional ethics. मैंने आपको इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट एथिक्स अभी समझाया है ना कि कैसे हमारे इंडिविजुअल एथिक्स कॉर्पोरेट एथिक्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल एथिक्स जैसी भी कोई चीज़ होती है, और प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में हमें अलग से कुछ कुछ पढ़ना है, ठीक है। सो प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? लॉयर्स हैं, मैनेजर्स, नॉट एग्जैक्टली अकाउंटेंट्स, दे आर ऑल इंडिविजुअल्स जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, जो सर्विस देते हैं, एंड बाय वर्च्यू ऑफ देयर प्रोफेशन दे हैव ऑब्लिगेशंस टू दोज दे सर्व। अगर मैं एक डॉक्टर की बात करूं, आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन, मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ, और फ्लाइट का एक को पैसेंजर को क्या हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, अचानक से उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे ऊपर ऐसे ऐसे कुछ होता है। नाउ आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन, ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए, उसको पानी चाहिए तो मैं पानी दे सकती हूँ, राइट। अगर उसको मेरा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तो आई कैन लेंड माई सपोर्ट, इतना ही कर सकती हूँ ना मैं। तो मेरी तो यही अच्छा कंडक्ट हो जाएगा। पर अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरा अच्छा कंडक्ट क्या होगा? टू एक्चुअली ट्रीट हिम इवन व्हेन आई एम नॉट ऑन ड्यूटी, इवन व्हेन आई एम नॉट बीइंग पेड फॉर इट। व्हाई? बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रोफेशन, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये एक अच्छा कंडक्ट होगा, इट विल बी माई एथिकल प्रैक्टिस, नो वन कैन स्यू मी फॉर दैट। अगर मैं किसी को ट्रीट नहीं करती हूँ ऑन बोर्ड तो ऐसा नहीं है कि कोई आके मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है, I have my own choices, right? But it is an ethical conduct, ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स में आता है कि as because मैं डॉक्टर हूँ, so by virtue of this profession that I am possessing, I must treat him, right? तो ये कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं अगर आप कोई एक प्रोफेशनल बन जाते हो तो एक इंडिविजुअल की तरह तो हम एथिक्स को फॉलो करते ही करते हैं, पर जब हम एक प्रोफेशनल बन जाते हैं तो हमारे पास कुछ एक बर्डन प्रोफेशनल एथिक्स का भी आता है। व्हाइल एक्सरसाइजिंग दिस प्रोफेशन वी मस्ट फॉलो दीज एथिक्स।
ठीक है। एथिक्स बच्चों 3 तरीके के होते हैं। एथिक्स क्या होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। आई थिंक थोड़ा सा आपको आइडिया मिल चुका है कि एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। ये एथिक्स कितने तरीके, बिकॉज मेटा, नॉर्मेटिव, अप्लाइड एथिक्स में मुझे बहुत कुछ आपको समझाना है। और अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, दिस, ये देख रहे हो आप, आई फाउंड दिस ब्यूटिफुल पिक्चर, और मुझे एक्चुअली इस पिक्चर ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। इसका आप, दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली अप्लाइड एथिक्स। मैंने आपको ऊपर 2 चीजें दिखाई थी। किसी को मारना, अगर मैं आपसे पूछूं किसी को मारना सही है या गलत है, आप बोलोगे गलत है। दिस इज समथिंग विच इज मीटा एथिक्स। ठीक है, अभी मैं आपको मीनिंग नहीं समझा रही हूँ, अभी मैं आपको बस ऐसे ही एक छोटी सी बात बता रही हूँ। अगर हमने देखा कि मैम क्यों मारा, अगर आपने नेक्स्ट सवाल पूछा कि मैम एक्चुअली उसने मारा क्यों, देन आई टेल यू टू प्रोटेक्ट हिज ओन नेशन। मैम बिल्कुल सही है। दिस इज समथिंग विच इज नॉर्मेटिव एथिक्स, विच एक्चुअली इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। मीटा एथिक्स क्या होता है? थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है? प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, और ये होता है कंट्रोवर्शियल। ये है पूरी पूरी कंट्रोवर्सी। आई हैव माई ओन थॉट्स ऑन दिस। ये क्या है? एक्चुअल हॉट डॉग, राइट? हॉट डॉग तो हम सबने खाया होगा, और ये क्या है? दिस इज एक्चुअल हॉट डॉग। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? killing someone, slaughtering someone and eating that particular, हम फिश की अगर बात करें, फिश, देखो 2 व्यूज होते हैं। एक व्यू ये होता है कि फिश खाना अच्छा नहीं है, killing someone and eating is not good conduct, right? दूसरी बात ये हो सकती है, even the doctors recommend that fish should be consumed because it's very good for eyes, it's very good for skin, it's very good for hair, etc etc etc। ठीक है, इनफैक्ट जो वेजिटेरियंस होते हैं दे आर वीकर पीपल। अगर हम फिजिकली बात करें तो दे आर वीकर पीपल बिकॉज दे डोंट गेट दैट स्ट्रेंथ विच इज एक्चुअली देयर, दैट प्रोटीन, एवरीथिंग विच इज एक्चुअली देयर इन सम नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, राइट? तो क्या सही है और क्या गलत है? इट इज अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। ये डिबेट वाले मैटर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास क्या कहते हैं, हर तरीके के स्टूडेंट्स के थॉट्स होंगे। कुछ को लगेगा मैम बिल्कुल गलत है, ये किस तरीके की आप इमेज दिखा रही है, इट्स सो डिसहार्टनिंग टू सी दिस, राइट? कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ऑफ कोर्स इट इज ओके, पीपल शुड चेंज, वही ट्रेडिशनल सोच लेके नहीं चल सकते, कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में ये सब खाना, ठीक है? और इट्स हेल्दी, इट्स टेस्टी, एवरीथिंग। तो हर तरीके के व्यूज हो सकते हैं। तो दिस इज अप्लाइड एथिक्स, दिस इज काइंड ऑफ अप्लाइड एथिक्स। अब मैंने आपको क्या दिया है, थोड़ी सी छोटी छोटी हिंट दी है मेटा, नॉर्मेटिव और अप्लाइड एथिक्स के बारे में। अब आपको बस ये ध्यान में रखना है, हम इसको और एनालाइज करेंगे और एक्चुअली समझेंगे हमारे अगले सेशन में। आज का मेरा इंटेंशन इतना था कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूं कि हमें एथिक्स के बारे में क्या पढ़ना है, हमारी कंटेंट कवरेज क्या होगी, और एथिक्स का एक्चुअली क्विक रिकॉल एज वेल एज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। 3 डिफरेंट तरीके हैं, 3 डिफरेंट मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, बट अभी हम इसको और इलेबोरेट और इवेल्युएट नहीं करने वाले हैं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल सेशन it comes to an end. Thank you.